आज का टॉपिक है आपका हेलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक है, हेलो एल्केन बनाने की विधि। ठीक है, हेलो एल्केन बनाने की विधि देख लेंगे। हेलो एल्केन कई तरीके हैं, मतलब कई मेथड्स हैं उसके, और सबसे पहला जो मेथड देख रहे हैं वो है आपका हेलो अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। ठीक है, ठीक जी। तो हम क्या काम कर रहे हैं, अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। किससे? अल्कोहल से। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको पता है अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल OH, जिसमें ग्रुप क्या प्रेजेंट हो, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। यहाँ पर आपका इसके जगह पर क्या हो सकता है, R हो सकता है, AR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। बट आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, OH। अगर R ग्रुप प्रेजेंट है इसमें OH के साथ तो ये है अल्कोहल, और अगर AR एराइल ग्रुप प्रेजेंट है इसके साथ में, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। क्या बना रहे हैं, अल्कोहल से क्या बना रहे हैं, हेलो एल्केन। तो मैंने यहाँ पर अल्कोहल लिया है OR, तो ये है ROH। क्या, ठीक है, ROH। क्या है, ROH। ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, ROH की रिएक्शन सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, HCl के साथ करेंगे। किसके साथ? अब जरूरी ये हो जाता है कि HCl के साथ ही रिएक्शन क्यों करेंगे, भाई जरूरी थोड़ी नहीं है, आप HBr के भी साथ रिएक्शन करते हो, कर सकते हो, ठीक है ना, या HI के भी साथ कर सकते हो। बट यहाँ पर है कि HCl के ही साथ क्यों किया है, HBr के भी साथ करते हैं, बट ये HCl या HBr ही क्यों लेंगे, क्योंकि इसी में ही आपका क्या आ रहा है, हैलोजन ग्रुप आ रहा है। क्या आ रहा है, इसी में ही आपका हैलोजन ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, HCl, HBr, कुछ भी एक्सेट्रा आप ले सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको बताया था OH जो होती है, OH की विद्युत ऋणात्मकता बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या, हाँ, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है जी, किसकी, OH की ज्यादा होती है, किससे, हैलोजन समूह से। किससे, हैलोजन समूह से। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब विद्युत ऋणात्मकता क्या है, इसकी ज्यादा है, और इसकी हैलोजन ग्रुप की क्या है, कम है, मींस पावर किसकी ज्यादा है यहाँ पर, OH की, और Cl की पावर यहाँ पर क्या है, कम है। जब इसकी पावर ज्यादा है, इसकी कम है, क्या ये हैलोजन एटम OH को रिमूव कर पाएगा, हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि पावर इसकी है ना। फ्रेंड में भी तो यही होता है, जिसकी पावर ज्यादा उसके साथ में क्या होते हैं, दो चार फ्रेंड और लग देते हैं, होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो जब इसकी पावर ज्यादा है तो ये क्या काम करेगा, हैलोजन ग्रुप इसको तो क्या नहीं कर पाएगा, हटा तो पाएगा नहीं, ठीक है। तो फिर क्या काम करेगा, ये जो Cl है ये क्या काम करेगा, अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या लाएगा, अपने फ्रेंड को। जैसे मान के चलो दो ग्रुप है, दो ग्रुप में क्या होगी, लड़ाई बच गई, लड़ाई बचने के बाद में क्या काम किया, एक बच्चे ने क्या काम कर दिया, दूसरे बच्चे को पीट दिया, ठीक है ना। अब वो पिट क्यों गया, क्योंकि उसमें पावर कम थी, है ना। उसने पीट क्यों लिया, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा थी, ठीक है ना। अब क्या काम करेगा, दूसरा दोस्त क्या काम करेगा, अपनी पावर बढ़ाने के लिए क्या लेके आएगा, अपने एक और फ्रेंड को बुलाकर लाएगा। तो यहाँ पर भी इसकी पावर कम है, तो ये क्या काम करेगा, अपने फ्रेंड को बुलाकर लाया, तो इसलिए अपने फ्रेंड को बुलाकर लाया ZnCl2 को। किसको बुलाकर लाया, ZnCl2 को बुलाकर लाया। जैसे ही ZnCl2 को अपने फ्रेंड को बुला के लाया, तो अब इसकी पावर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्या हो गई, पावर ज्यादा होगी। पावर ज्यादा होने की वजह से अब इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में जब इन दोनों की मिलकर पावर ज्यादा होगी तो ये इसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, RCl। क्या बनाएगा, RCl ही क्या है आपका, हेलो एल्केन, और प्लस क्या बाहर निकल लेगा अभी, H2O। क्या बाहर निकलेगा, H2O, ये बाहर निकल जाता है। तो पहला मेथड तो ये हो गया कि अल्कोहल से आप क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन को बना सकते हो, ठीक है। दूसरा, फर्स्ट मेथड ये रहा। सेकंड मेथड अल्कोहल से ही बनाएंगे, ROH की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, SOCl2, बोले तो थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड अपने आप में बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल मतलब कंपाउंड है। तो ये क्या काम करेगा, एक बात ध्यान रखो, जब भी SOCl2 के साथ में रिएक्शन करेंगे, हेलो एल्केन में नहीं या अल्कोहल में नहीं, किसी के साथ भी आप रिएक्शन करोगे, हमेशा मैंने आपको बोला है SO2 तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा, SO2 बाहर निकलेगा। जब यहाँ से SO2 बाहर निकल गया, SO2 कैसे बाहर निकला, एक S यहाँ से, ए को यहाँ से और ए को यहाँ से, SO2 ये चीज गायब होगी।
बच क्या गई, एक Cl क्या काम करेगी, इसके साथ में ऐड होगा, ठीक है। तो R और क्या बनेगा यहाँ पर Cl, प्लस क्या बच गया, एक H और एक Cl, क्या बच गया, प्लस HCl बाहर निकल गया। ये दूसरा मेथड था, बट है किससे, हमने बनाया किससे है, ये भी अल्कोहल से। किससे बनाया है, अल्कोहल से बनाया, ठीक है ना। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड देखो इसी में, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्ट कर दें, प्रेजेंटेशन किसकी ने यहाँ पर, रेड फास्फोरस की, किसकी, रेड फास्फोरस की, किसी प्रेजेंटेशन लेते हैं रेड फास्फोरस की, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में, वही HCl के साथ में करते हैं, तो इसके साथ में जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, RCl, या जरूरी नहीं है आप HCl ले लो, HX ले लो, चलो तो यहाँ पर बन गया HX, ठीक है ना। तो ये भी क्या है आपका हेलो एल्केन, क्या है, ये भी हेलो एल्केन ही है, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, थर्ड मेथड भी आप देख लीजिए, फोर्थ मेथड क्या है, हम बना सकते हैं अल्कोहल से ही, बट अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम किसके साथ में करते हैं, ROH की रिएक्शन अगर किसके साथ करते हैं, फास्फोरस के हैलाइड के साथ, हम किसके साथ, फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस के हैलाइड क्या, ROH, एक तो फास्फोरस का हैलाइड होता है, एक तो PX3 होता है और दूसरा PX5 होता है, इनके साथ में रिएक्शन करेंगे हम, सही है, दोनों के साथ में रिएक्शन करके दिखाएंगे, PX3 के साथ भी और PX5 के साथ में, ठीक है। बता सकते हो कि क्या क्या आएगा, PX3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या आएगा, बोलो, हाँ। तो चलो एक बात, हम किसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं भाई, ROH की रिएक्शन किसके साथ, PX3 के साथ में करते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी PX3 की रिएक्शन होगी किसी के साथ भी, तो क्या बाहर निकलेगा, H3PO3 बाहर निकलेगा, सही है। किसकी रिएक्शन होगी, जब PX3 के साथ में रिएक्शन होगी तो H3PO3 बाहर निकलेगा, याद कर लेना। और जब PX5 की रिएक्शन होगी तो क्या बाहर निकलेगा, POX3, क्या बाहर निकलेगा, POX3। चलो जी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया R है, एक X तो इसके साथ में जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि हेलो एल्केन बनाना, तो क्या बनेगा यहाँ पर RX, ठीक है। प्लस दूसरी चीज क्या बाहर निकलेगी, H3PO3, और प्लस क्या भी बाहर निकलेगा, देखें जरा बैलेंस हो गया, नहीं भाई, देखो एक R, ठीक है। X के 3 है यहाँ पर, एक सिर्फ एक ही तो यहाँ पर 3 है, तो 3 कंप्लीट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 3 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर P का एक है, P के एक गायब, O के 3 है, यहाँ पर तो एक ही है, तो मेरे को यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 हो गए। ऑक्सीजन के, फास्फोरस के कितने हो गए आपके, एक है, हाइड्रोजन के 3 है, तो यहाँ भी 3 है, बैलेंस होगी, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इस टाइप से रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। जब हम किसकी रिएक्शन करते हैं, PX3 के साथ, किसके साथ। अब यहीं पर अगर मैं क्या काम करता हूं, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करता हूं, PX5 के साथ में करता हूं, तो सिंपल सी बात मेरी ये है कि एक तो आपका X इसके साथ जुड़ेगा, प्लस क्या बाहर निकलेगा, अभी मैंने बताया था PX5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो POX3 ने, याद कर लेना भाई, ठीक है। देखो अब क्या क्या बच गया, एक R गायब हो गया, P का एक है, P का एक गायब हो गया, O के एक है, O का भी गायब हो गया, X के 3 और एक 4 हैं, यहाँ पर सिर्फ कितने बच गए, 4 गायब हो गए, कितने बच गए, एक X बच गया, तो एक X और एक H, तो HX बाहर निकल गया, ये आपकी क्या बन गई रिएक्शन। तो अल्कोहल से ये मैंने आपको 4-5 मेथड बताए हैं, उन 4-5 मेथडों से आप क्या काम कर सकते हो, अल्कोहल से क्या बना सकते हो, हेलो एल्केन, क्या बना सकते हो, ठीक है। चलो जी, किससे बना के देखा, अल्कोहल से, अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। अब दूसरा जो मेथड है आपका, वो है आपका कौन सा, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से, किससे, हाइड्रोकार्बन से, ठीक है जी। हाइड्रोकार्बन, आपको पता है हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं भाई, 3, कौन कौन से, एल्केन, हाँ एल्केन, एल्कीन और दूसरा एल्काइन। एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, और एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर किससे बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, क्या, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम किससे बनाएंगे, एल्केन में, तो पहला है हाइड्रोकार्बन में एल्केन से, किससे, एल्केन से, सही है, किससे,
एल्केन से बनाएंगे। और एल्केन से भी किससे? मुक्त मूलक से। किससे? मुक्त मूलक से। मुक्त मूलक बोले तो फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहां पर हम मुक्त मूलक से, मुक्त मूलक क्या होता है आपको पता है कि जब कोई कंपाउंड है अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मुक्त मूलक। जैसे फॉर एग्जांपल HCl का मैंने आपको बताया, HCl के पास भी एक, यानी ये क्या काम करता है? HCl कब बना होगा? जब क्लोरीन ने, यानी हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, तब जाके यहाँ पर बॉन्ड बना था। जब मैं इसको हीट देता हूं तो हीट देने के बाद में अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल बोले तो मुक्त मूलक। तो मैंने एक एल्केन ले लिया, मान के चलो CH4 है। क्या है? CH4 क्या है आपका? एल्केन है। तो एल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? Cl2 के साथ में। अब यहाँ पर एक बात रखने वाली, आपको याद रखने वाली ये है कि ये जो रिएक्शन होगी ये केवल और केवल सनलाइट की प्रेजेंटेशन में होगी। किसकी प्रेजेंटेशन में? सनलाइट। सनलाइट है तो ही ये रिएक्शन हो पाएगी, अगर सनलाइट नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम सनलाइट। क्या लिख देंगे? सनलाइट। जब रिएक्शन होती है तो Cl इस पर क्या काम करता है? कार्बन पर अटैक करता है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कंपेयर टू हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3, एक हाइड्रोजन हट गया और इसके साथ में एक जुड़ गया, और क्या बाहर निकल गया? यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक H, तो क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर निकल गया। सही है। दोबारा से और रिएक्शन हो सकती है, फिर से Cl2 की रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंटेशन में? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। फिर से ये अटैक करेगा कार्बन और क्या बनाएगा? CH2, एक और हाइड्रोजन हटा देगा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? एक और Cl जुड़ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Cl2। अरे ठीक है, फिर से रिएक्शन करोगे आप Cl2 और किसकी प्रेजेंटेशन में? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। किसकी? सनलाइट की प्रेजेंटेशन में। फिर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देगा, क्या बनाएगा? CH, और क्या बनाएगा? Cl3। फिर से और रिएक्शन करेगा Cl2 की प्रेजेंटेशन, और वो सनलाइट होनी चाहिए आपकी, तो यहाँ फिर से अटैक करेगा और क्या बनाएगा? CCl4। क्या बनाएगा? CCl4। ठीक है, तो ऐसे आप एल्केन से क्या बना सकते हो? हेलो एल्केन। देखो ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, और ये भी हेलो एल्केन। ये तीनों चारों क्या है? हेलो एल्केन है। ये कौन सा हेलो एल्केन है? ये मोनो हेलो एल्केन। कौन सा? मोनो हेलो एल्केन है ये। ठीक है, क्यों मोनो हेलो एल्केन है बताओ जरा? क्योंकि इसमें एक हेलोजन। ये कौन सा है? डाई हेलो एल्केन। और ये कौन सा है? ट्राई हेलो एल्केन। और ये टेट्रा या पॉली भी बोल सकते हो। अब जब ये एल्केन से आप क्या काम करते हो? हेलो एल्केन बनाते हो, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, ये सारे के सारे क्या मिलते हैं आपको? बोलो, ये सारे के सारे हेलो एल्केन मिलते हैं। अब कोई चीज मिक्सचर, यानी ये क्या प्राप्त होता है? एक मिक्सचर प्राप्त होता है। अब इस मिक्सचर को क्या काम करना? सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसको सेपरेट हम क्या कर सकते हैं? बहुत मुश्किल से करते हैं। इसी वजह से ये वाली जो मेथड होता है एल्केन से बनाने का, ये बहुत ही क्या है? बकवास मेथड है, बहुत ही बेकार मेथड है। तो इस मेथड से हम ज्यादा क्या नहीं करते हैं? हेलो एल्केन नहीं बनाते। ठीक है जी, ये था आपका एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की प्रिपरेशन। ठीक है, अब दूसरे जो आएगी वो एल्केन से तो हमने बना लिया, दूसरे किससे है? एल्कीन से। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? एल्कीन से बनाने का। यहीं पर आप क्या देखोगे? यहीं पर आप मार्कोनिकॉफ रूल देखोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखोगे, यानी डबल बॉन्ड से आप यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लाना भी सीखोगे। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। डबल बॉन्ड से हम कैसे सिंगल बॉन्ड लाते हैं, कन्वर्जन में आपको बहुत ज्यादा। अब हम बनाएंगे एल्कीन से हेलो एल्केन। किससे? एल्कीन से। एल्कीन से। ठीक है, तो कोई भी आप क्या काम कर सकते हो? एल्कीन ले सकते हो। क्या? कोई भी एल्कीन ले सकते हो। इसमें जैसे मैंने लिया अभी CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ के ले लिया CH2, ये क्या है आपका? एल्कीन। क्यों है ये एल्कीन? क्योंकि इसमें क्या आया है? डबल बॉन्ड आया, इसलिए ये क्या है आपका? एल्कीन है। ठीक है, अब एल्कीन में हम क्या करेंगे? HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। किसके साथ में? HCl के साथ में। तो देखो, इसमें दो चीज होती है, दो मेथड है इसके भी। ठीक है ना, एक होता है मार्कोनिकॉफ रूल और एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये कौन सा है? मार्कोनिकॉफ रूल है। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट होता है, बोले तो जो आपका हैलोजन ग्रुप होता है, वो उस कार्बन परमाणु से जाकर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन, जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। क्या बोला मैंने? ये जो आपका नेगेटिव वाला पार्ट है भाई, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है,
ये जो आपका हेलोजन ग्रुप या नेगेटिव वाला पार्ट है, ये उस वाले कार्बन के साथ में जुड़ेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कम होते हैं। देखो इसमें कितने, इसमें तो किसमें जाकर जुड़ेगा ये, इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो ये जो Cl है ये किससे जाकर जुड़ेगा, इससे। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या काम करेगा, इससे जाकर जुड़ेगा। ठीक है जी। तो क्या बनाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा CH। और अपने आप ही क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा और क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये C, एक हाइड्रोजन दो थे तो एक और जुड़ गया, तो यहाँ क्या लग गया CH3। ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। क्या है, सॉरी मार्कोनिकॉफ, कौन सा, मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इसी में डबल बॉन्ड, पहला तरीका तो ये होगा, देखो हमने क्या काम किया, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से हम क्या लिया है, सिंगल बॉन्ड लिया है। तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड भी आप इस टाइप से ला सकते हो। दूसरा और मेथड है, एक तो मार्कोनिकॉफ है और दूसरा है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, या फिर खेरास इफेक्ट, या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यही चीज आप एल्कीन ही लोगे, यहाँ पर भी CH3 CH डबल बॉन्ड क्या CH2, और इसकी भी रिएक्शन क्या करोगे HCl। अब इसका नाम जैसे है एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनी मतलब मार्कोनिकॉफ से जस्ट अपोजिट क्या है आपका, एंटी मार्कोनी। इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा, क्या बोला, जिसमें हाइड्रोजन उस वाले कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिसमें कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम हो। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ेगा और ये वाला Cl इसके साथ जुड़ेगा। तो क्या बना देगा यहाँ पर CH3 CH2, अरे एक था, एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड आ ही जाएगा। और यहाँ पर क्या बनाएगा आपका CH2 और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, या इसको क्या भी बोलते हैं, हेरास इफेक्ट। क्या भी बोलते हैं, हेरास, या फिर क्या बोलते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेरोक्साइड जरूर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या मिलेगा आपको, पेरोक्साइड क्या भी मिलेगा। अब जो अगला प्रिपरेशन है वो हैलोजन विनिमय द्वारा है। क्या है, हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय। ठीक है जी, हैलोजन विनिमय द्वारा। ठीक है, क्या है, हैलोजन विनिमय। अब हैलोजन विनिमय क्या होता है, देखो हैलोजन विनिमय का मतलब होता है हैलोजन को एक्सचेंज करना। क्या करना, हैलोजन का विनिमय। मान के चलो आप दो जने यहाँ पर बैठे हो, इसको उठाकर मैं इसकी जगह पर रख दूं और इसको उठाकर इसकी जगह पर रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, विनिमय, एक्सचेंज हो जाएगा चीजें। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। तो इस मेथड में हम हैलोजन यानी जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन से ही हैलो एल्केन बनाएंगे, बट आपका क्या है यहाँ पर, हैलोजन को चेंज करके, क्या करके, चेंज। कोई ब्रोमो है तो उसको क्लोरोबन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर कोई आपका क्या है मतलब कि ब्रोमो है तो उसको आयोडो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी मान के चलिए, हमने क्या लिया R, मान के चलिए R की जगह मैंने क्या लिखा CH3 और यहाँ पर लिया Cl। ठीक है, ये क्या है आपका हैलो एल्केन। तो हैलोजन विनिमय में हम क्या कर रहे हैं, हैलो एल्केन से ही क्या बनाएंगे, हैलो एल्केन। तो इसमें क्या काम करेंगे, हमने CH3 Cl लिया है और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की है, बोलो, NaI के साथ की है। किसके, NaI, और किसकी प्रेजेंटेशन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है जी, किसके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्या काम करते हैं, CH3Cl की रिएक्शन NaI के साथ करते हैं, तो इसमें क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था हैलोजन का विनिमय होगा, मतलब ये वाला I किसके साथ में जुड़ जाएगा, इसके साथ में, और ये Cl किसके साथ में जुड़ जाएगा, इसके साथ में। ठीक है जी, ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पर CH3 और क्या आएगा I, और प्लस ये क्या हो जाएगा NaCl, ये हैलोजन का एक्सचेंज हो गया। और इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा बोलते हैं, फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। कौन सी, फिंकलिस्टाइन अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है भाई। और जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनकी एक छोटी सी क्या काम करनी है आपको,
कॉपी अलग से बनाती है। ठीक है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन मैंने अभी तक कराई है उन सभी की क्या काम करनी है, आपको एक छोटी सी कॉपी लेनी है और उसको क्या करना है, अलग से बनाना है, रिएक्शन है। ठीक है, तो ये सबसे पहली आपकी क्या है, नेमिंग रिएक्शन। इससे पहले मैंने कौन सी बताई थी अभी, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, वो याद करना है आपके, वो लिख लेना। और दूसरी आपकी ये फिंकलिस्टाइन अभिक्रिया, कौन सी, फिंकलिस्टाइन अभिक्रिया, ये आपकी क्या है, नेमिंग रिएक्शन है। ठीक है, तो इस फिंकलिस्टाइन रिएक्शन से हम क्या काम कर सकते हैं, हेलोजन का एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हेलोजन का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इससे भी हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन। हेलोजन विनिमय एक और है, अभी हमने किसके द्वारा पढ़ी, फिंकलिस्टाइन रिएक्शन के द्वारा भी हमने क्या बनाया, हेलो एल्केन बनाया। अब है श्वार्ट्ज अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, श्वार्ट्ज अभिक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या अंतर है, जैसे मान के चलो इसमें भी हेलोजन का विनिमय ही होगा। जैसे मैंने क्या काम किया, CH3Cl लिया और इसकी रिएक्शन अब के हम क्या काम करते हैं, AgF के साथ में रिएक्शन करेंगे, यानी धात्विक फ्लोराइड, कोई भी क्या काम करेंगे, धात्विक फ्लोराइड देंगे और इसकी रिएक्शन करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, ये F इसके साथ में ऐड हो जाएगा और जो Cl है ये इसके साथ में आ जाएगा और क्या बनाएगा आपका यहाँ CH3F और प्लस क्या AgCl बनाएगा। तो ये श्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है, ये भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बट ये भी क्या काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन का एक्सचेंज कर रही है, हेलोजन का विनिमय कर रही है। ठीक है, तो ये आपकी टोटल क्या थी, हेलो एल्केन बनाने की विधि थी।